गुड मॉर्निंग यू ऑल डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मसीह सेवाश्रम के ऑफलाइन स्टडी चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जा रहा है। प्रीवियस लेक्चर में आपने कूलम्ब्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल को देखा था। आज के इस लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ का थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी, कोई वर्ग है जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है, ए है, जिसके साइड्स का लेंथ ए दिया हुआ है, कि चारों कोनों पर डी आवेश रखा गया है, क्यू आवेश रखा गया है, मतलब इस पे भी क्यू आवेश रखा गया है, इस पे भी क्यू आवेश रखा गया है, सी पे भी प्लस क्यू और इस पे भी प्लस क्यू आवेश रखा गया है। इन चारों कोनों पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। तो बताना है कि इन आवेश के थ्रू ए बी और सी आवेश के थ्रू डी पर जो नेट फोर्स लगेगा, नेट बल, वो कितना होगा, ये बताना है आपको। डी पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आप जानते हैं सबसे पहले क्या पता करें कि ए वाला जो फोर्स वो कितना डी पे लगा रहा है, ए वाला जो चार्ज है वो डी पर कितना बल लगा रहा है, सी वाला जो है वो डी पर कितना बल लगा रहा है, उसको फाइंड आउट कर लें, और साथ साथ बी वाला डी पर कितना फोर्स लगा रहा है उसको फाइंड आउट कर लें, और इन तीनों फोर्स का क्या करें, रिजल्टेंट परिणामी बल ज्ञात कर लें। वही क्या होगा, वही डी पर लगने वाला नेट बल होगा। तो चलिए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि ए वाला जो चार्ज है वो डी पे कितना बल लगाएगा। तो आप जान रहे हैं कि दो चार्ज के बीच लगने वाला जो बल है वो कितना होता है, पढ़े हैं कूलम्ब्स लॉ से, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ से मैं मान के चल रहा हूँ जो ए वाला डी पर फोर्स लगा रहा है उसको मैं दिखा रहा हूँ FAD, मतलब ए चार्ज के थ्रू डी पर लगने वाला बल FAD वो कितना आएगा बताइए। तो 1/4πε0 Q1 Q2, तो दोनों का चार्ज Q है तो Q मतलब Q² अपान दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड ए दिया गया है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, ए होगा। तो अब इसलिए ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ए है तो Q²/A²। ये फोर्स लगा ए के थ्रू डी पर लगने वाला बल, मतलब ए के कारण डी पर लगने वाला बल। इस बल की दिशा किधर होगी, इस बल की दिशा AD की तरफ होगी, दिस साइड AD, किधर, AD की दिशा में, AD की दिशा में, ठीक है। नेक्स्ट अब पता करें कि ये सी वाला कितना डी पे बल लगा रहा है। तो उसको कह सकते हैं F सी के कारण डी पे लगने वाला बल, तो FCD से दिखाएं उसको, तो वो भी आएगा आपका 1/, सेम फोर्स लगाएगा 1/4πε0 Q²/r²। दोनों के बीच का डिस्टेंस है a, तो a² हो जाएगा। तो ये भी इतना ही फोर्स लगाएगा क्योंकि चार्ज भी उतना ही है, सेम है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन होगा इस साइड में, मतलब ये जो फोर्स होगा इसका डायरेक्शन होगा आपका, ये है आपका AD FAD और ये है FCD, सी के कारण डी पर लगने वाला बल। तो ये इन दोनों फोर्स को निकाल लिया गया। अब क्या होगा, बी वाला कितना फोर्स लगाएगा उसको कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस यही डायगोनल होगा। तो डायगोनल का लेंथ आप पढ़े हैं कि अगर ये ए है ये भी ए है, तो ए भुजा वाले वर्ग का जो विकर्ण होता है वो a√2 होता है, आप ये जानते हैं। कैसे होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, इसका परपेंडिकुलर हुआ a, बेस भी हुआ a, तो ये क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से √a² + a² √2a², ये बाहर निकलेगा तो a√2। ये क्लास 7th 8th में पढ़े हैं आप लोग, किसी वर्ग का विकर्ण कितना होता है, तो हो जाएगा a√2, ठीक है ना। अब आप बताइए कि b के थ्रू d पे लगने वाला जो बल होगा वो कौन सा होगा, वो FBD होगा, वो आपका फोर्स होगा FBD। उसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो FBD मतलब B के कारण D पर लगने वाला बल FBD, तो FBD मतलब 1/4πε0
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दोनों का चार्ज सेम है तो Q स्क्वायर अपन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो a√2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ये a√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो FBD आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर 2/2 a स्क्वायर, ये आएगा आपका FBD। तो इस तरह से इस D पर तीनों चार्ज के थ्रू लगने वाला फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। तो जो रिजल्टेंट होगा ये BD का डायरेक्शन इधर होगा, जो नेट फोर्स होगा रिजल्टेंट इन दो फोर्स का, इसका AD का और CD का, उसका वो जो रिजल्टेंट चलेगा वो किसकी डायरेक्शन में चलेगा, BD के डायरेक्शन में चलेगा, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट परिणामी बल। तो जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा, अगर इस एंगल की बात करें तो ये होगा 45 डिग्री, ये भी होगा 45 डिग्री, क्योंकि ये 45 डिग्री होता है तो ये 45, तो ये भी होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 45 तो ये भी 45। तो जो दोनों फोर्स का रिजॉल्व पार्ट होगा वो कहाँ जाएगा, वो BD के डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो जो ये वाला फोर्स होगा BD की दिशा में A के थ्रू D पर लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, FAD cos थीटा, थीटा कितना होगा 45 डिग्री। वैसे ही CD जो बल होगा वो BD की दिशा में क्या होगा, FCD cos 45 डिग्री, क्योंकि हमको रिजल्टेंट फोर्स BD की दिशा में निकालना है तो वो भी क्या हो जाएगा FCD cos 45 डिग्री। और आपका BD तो उसी दिशा में है ही, तीनों को ऐड कर लें, तीनों को ऐड करने के बाद वैल्यू मिल जाएगी आपकी, उसको सॉल्व करें तो नेक्स्ट चलिए। तो अतः नेट बल F क्या हो जाएगा, FAD cos 45 डिग्री प्लस FCD cos 45 डिग्री प्लस FBD। ठीक है, तो FAD कितना दिया है, FAD कैलकुलेट कर लिया हमने। FAD दिया है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपन A स्क्वायर, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस FCD कितना दिया है वो भी यही आया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपन A स्क्वायर इंटू 1/√2 प्लस FBD कितना दे रखा है वो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपन 2A स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें तो सब में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपन A स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपन A स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपन A स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपन A स्क्वायर कॉमन। यहाँ क्या बचेगा 1/√2 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1/√2 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1/2। अब इसको अगर सॉल्व कर लें तो ये आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपन A स्क्वायर, ये सॉल्व करें तो आएगा आपका एलसीएम 2/2 ये आएगा 2 + 2 + √2। इसको सिंप्लीफाई करें या ऐसे ना लिखें, सीधे ऐसे ही लिख दें 1/√2 + 1/√2 2/√2 प्लस 1/2। तो ये आपका हो जाएगा जो नेट फोर्स होगा वो डी पे लगने वाला जो नेट बल होगा वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपन A स्क्वायर 2/√2 + 1/2। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह के एक और प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप प्रीवियस लेक्चर को देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जो न्यूमेरिकल ना आए उसको कमेंट बॉक्स में मैसेज करते रहिए। ओके, थैंक यू।